नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती का आज जन्मदिन है। इस मौके पर बसपा पूरे यूपी में जन कल्याणकारी दिवस मना रही है। बता दें कि झंडे, बैनर, होर्डिंग से बसपा कार्यालय को सजाया गया। ऐसे में बसपा कार्यालय की सजावट देखते ही बन रही है। होर्डिंग में मायावती को आयरन लेडी बताया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर दिया। जन्मदिन पर उन्होंने इंडिया और सपा अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे बताया कि अलायंस में वोट ट्रांसफर नहीं होता। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। क्या कहा मायावती ने, आप खुद सुनिए। लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। तो सुना आपने, बसपा चीफ ने बताया कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उनकी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इसकी कमान एक दलित के हाथों में है। इसके साथ ही मायावती ने लोकसभा आम चुनाव अकेले लड़ने की वजह भी बता डाली। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या वजह बताई। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। आपको बता दें, मायावती ने ये भी संभावना जताई कि ईवीएम का सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है। बसपा चीफ ने आगे कहा कि अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे लाते हैं तो यही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा।